आज 9वां दिन हमारा पूरे हरियाणा में हड़ताल प्रवेश कर चुकी है, लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई हमारे बीच में कोई मंत्री एमएलए कोई सुनाई नहीं आज तक। और रोज हमने अफसोस हो रहा है, बड़ी बड़ी आग लग रही है, किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान, कहीं पानीपत में भी कल 4 फैक्ट्रियों में आग लगी है, इसे हमारे को बहुत अफसोस है। तो ये बताइए 8 दिन से आप 9 दिन से कोई नहीं आ रहा आपके पास, क्या कमी मान रहे हैं कि आपके पास कोई नहीं आ रहा? कल भी जो मैंने देखा है आग लगी थी, लेकिन वहाँ फायर ब्रिगेड टीम है जो मौके पे पहुँच गई। फायर ब्रिगेड के वो होमगार्ड के साथी बुला रखे हैं, सरकार ने वो भेज रखे हैं, रोडवेज के अनट्रेड ड्राइवर जो फायर की गाड़ी नहीं चला सकते, इस करके लेट फायर पे गाड़ी गई और वहाँ कार्य करने में भी दिक्कत आई। मैंने सुनने में आई है, पत्रकार साथी भी वहाँ जा रहे थे। जब तक सरकार इन शहीद के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया और शहीद का दर्जा और इनके घर वालों को 1-1 सरकारी नौकरी ना देती तो यह हड़ताल लंबी चलेगी। अगला कदम क्या हो सकता है? कैसे भी व्यापक स्तर पर कुछ हो सकता है? अगला कदम पूरे सर्व कर्मचारी संघ की टीम ने, नगर पालिका टीम ने ऊपर से आदेश आए हैं 1-2 तारीख से सारा महकमा हड़ताल पे आ जाएगा जी। सब देखिए कई किसानों की फसल में भी आग लगी है। हाँ, आप भी किसान परिवार हम भी किसान मजदूर के बेटे, हमने बहुत दिल दुख है जी। 6 महीने की फसल जलकर राख हो गई, तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। इस चीज़ का सरकार जिम्मेवार है जी। रमेश कुमार, राज्य उप प्रधान हरियाणा अग्निशमन विभाग से। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे साथी शहीद हुए हैं फरीदाबाद के अंदर जलकर राख हुई, उनकी बेचारों की हमने अपने कंधों पर उनकी अर्थियों को उठाया है और शमशान तक पहुंचाया है। ये बड़ा दुख हम सहन नहीं कर सकते। मंत्री जी से कई बार हम मिल चुके हैं, निकाय मंत्री जी से, अपने मंत्री जी से, लेकिन वो झूठा आश्वासन हमें देते रहे। हम अपने डायरेक्टर से मिलते रहे, उन्होंने भी हमें झूठा आश्वासन दिया है। इसीलिए मीडिया के द्वारा जो भी नुकसान हमारे खेतों में, फैक्ट्रियों में कहीं भी अगर नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी का फ़ायदा सरकार उठा रही है। लोग हमको कोस रहे हैं कि आग नहीं बुझती, लेकिन अनट्रेंड आदमी सरकार ने लगाए हुए हैं, वो नुकसान भी करेंगे, गाड़ी भी टाइम पर नहीं जाएगी। इसीलिए हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं हमारी मांगों का जल्द से जल्द समाधान करें, अन्यथा हम अनिश्चित हड़ताल पर जाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हमारे फायर के साथी शहीद का दर्जा के लिए, न्याय के लिए हम आज 9वें दिन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सफाई कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी साथ में है फायर के, और सर्व कर्मचारी संघ के भी साथ में है, और सीटू के भी कर्मचारी साथ में है। देखो, हम ये चाहते हैं, हमारे को हड़ताल करने का कोई शौक़ नहीं है, हम अपना न्याय मांग रहे हैं। हालांकि हम कोई मांग नहीं रख रहे, हम शहीद जो हमारे कर्मचारी 2 हुए हैं उनके लिए, उसके परिवार के लिए हम उसके न्याय मांग रहे हैं। भाई 1 करोड़ उसकी शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके परिवार को मदद 1 करोड़ दी जाए। ये आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये पूरे हरियाणा के अंदर लाखों की संख्या में मजदूर, कर्मचारी, किसान, रिटायर्ड कर्मचारी ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है कि 23 फरवरी से जो पानीपत रिफाइनरी में हड़ताल शुरू हुई थी, जो न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर, महंगाई इतनी हो रही है और ये पूरे देश की 19 रिफाइनरियों में फैली। फिर मानेसर, गुड़गांव के अंदर आंदोलन हुआ, नोएडा के अंदर आंदोलन हुआ, करनाल के अंदर आंदोलन हुआ, और पानीपत के अंदर अब टेक्सटाइल मजदूर हड़ताल पे। तो सरकार सुनने की बजाय पुलिस दमन कर रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है। और जो हमारे फायर के जो कर्मचारी 2 शहीद हुए, फरीदाबाद अग्निकांड में 4 मजदूर शहीद हुए 8 अप्रैल से, वो जो हड़ताल पे हैं, उनकी भी कोई मांगे अभी मानी नहीं गई, उनकी हड़ताल जारी है 9वें दिन। इन सभी मुद्दों को लेके आज पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन है और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। पुलिस दमन से हम डरने वाले नहीं हैं। जो आपने हत्या के मुकदमे दर्ज किए कितने और कर लो, हम जेल से नहीं डरते, लेकिन न्याय की लड़ाई के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमने मुख्यमंत्री को, श्रम मंत्री को और शहरी निकाय मंत्री को, सबको इन मांगों के लिए ज्ञापन दिए हैं